जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिसको शॉर्ट में BEL भी कहते हैं। इसमें एक बड़ी वैकेंसी निकल कर आई है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसको कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं तथा इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, इसमें क्या फीस लगेगा तथा इसकी लास्ट डेट क्या है, इस भर्ती में कितना हमारा पे स्केल होगा। इस सारी डिटेल के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, जिसके कारण आप लोग को पूरी जानकारी हो सके। तो चलते हैं डिटेल पर। तो दोस्तों, डिटेल आप लोगों के सामने है। ये जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है। पहले हम बात करते हैं ITI वालों के लिए कि ITI की जो वैकेंसी आई है वो आपको टेक्नीशियन C के अंतर्गत आई है। इस जो पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन C है। इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन की बात हम करें, के लिए आपको हाई स्कूल होना चाहिए, उसके बाद आपको ITI होना चाहिए, उसके बाद आपको 1 ईयर अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। देखिए, अप्रेंटिसशिप का फायदा कुछ वैकेंसियों में निकलता है, आपको यहाँ पर फायदा जरूर मिलता है। तो यहाँ पर अप्रेंटिसशिप होना बहुत जरूरी है। अगर अप्रेंटिसशिप नहीं होगा तो उसके अलावा अगर 3 ईयर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कोर्स अगर ये आप किए हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो वैकेंसी आई हुई है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में जो वैकेंसी आई हुई है वो आपको 17 पोस्ट आई हुई है। फिटर की बात करें तो उसमें आपको 3 पोस्ट आई हुई है। मशीनिस्ट की बात करें तो उसमें 6 पोस्ट है। बात करते हैं वेल्डर के लिए तो उसमें 1 पोस्ट आई हुई है। इसमें जो आपको एक्सपीरियंस है वो आपको एक्सपीरियंस नहीं देना है। अब यहाँ पर जो टोटल सीटें हैं आपको एक रिजर्वेशन के कैटेगरी में बांध करके आपको बताया गया है कि जो UR कैटेगरी है उसमें आपको 13 सीट है, EWS में आपको 2 सीटें हैं, OBC की बात करें उसमें 7 सीटें, SC की 4 सीटें तथा ST में 1 सीटें हैं। तथा बात करते हैं इसके जो पे स्केल होता है, कितना सैलरी मिलेगा। तो यहाँ पर जो सैलरी की बात की गई है तो उसमें आपको 21,500 रुपये मिनिमम मिलेगा तथा मैक्सिमम जो होगा 82,000 रुपया मिलेगा। लेकिन इसमें जो है CTC की बात की गई है। CTC का मतलब होता है आपको उतना 1 ईयर पेमेंट मिलेगा, मतलब 5,36,000। तो समथिंग में आपका 42 से 45,000 महीने की सैलरी हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर डिप्लोमा के लिए भी वैकेंसी आई है। तो अगर आप डिप्लोमा किए हैं, 3 साल का डिप्लोमा किए हैं इन ट्रेडों में, तो आप वैकेंसी को भर सकते हैं। अब जो वैकेंसी निकली हुई है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में निकली हुई है, तो वो आपको 14 पोस्ट है। उसमें एक्सपीरियंस की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ रिजर्वेशन की, तो उसमें UR के लिए 13 सीटें हैं, EWS के लिए 2 सीटें तथा OBC के लिए 6 सीट हैं तथा SC के लिए 3 तथा ST के लिए 1 सीटें हैं। बात करते हैं इसमें पे स्केल के लिए, तो इसमें आपको 24,500 रुपये आपको मिनिमम तो मिलेगा ही, मैक्सिमम आपको 90,000 तक मिलेगा। इसमें बात करते हैं CTC की, तो आपको 6,11,000 है, मतलब आपको 50 से 55,000 रुपये महीने जो अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो उसमें आपको सैलरी मिलेगी। तो वैकेंसी अच्छी है, आप लोग अप्लाई जरूर करिए। अब बात करते हैं उसके डिटेल के लिए कि इसमें एलिजिबिलिटी जो होगा वो क्या होना चाहिए। तो देखिए, पहला जो एलिजिबिलिटी है, आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा। उसके लिए जो उम्र सीमा की बात की गई है यहाँ पर, तो उम्र के लिए आपको अगर टेक्नीशियन C में अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको 28 साल उम्र तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो डेट काउंट होगा 1 जनवरी 2021 को काउंट होगा। इस वर्ष से आपकी उम्र कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग EAT की, तो उसमें भी आपको 28 वर्ष उम्र होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। आपको रिलैक्सेशन भी दिया गया है। अगर आप OBC कैटेगरी के हैं तो आपको 3 साल की छूट है, अगर आप SC के हैं तो आपको 5 साल की छूट है, अगर आप PWD कैटेगरी में आते हैं 40% डिजेबिलिटी आपका बना हुआ है तो आपको 10 ईयर का छूट मिल जाएगा। बात करते हैं कुछ और डिटेल के, तो देखिए, जो आप भी आप रिलैक्सेशन लेंगे उसकी आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा उसके लिए। अब यहाँ पर देखिए और भी चीज़ें हैं। यहाँ पर एजुकेशनल क्राइटेरिया जो बताया गया है कि इसके लिए क्या होना चाहिए, तो जो है आप जो भी एग्जाम पास किए हैं उसकी मार्कशीट होनी चाहिए, फाइनल सर्टिफिकेट जरूरी है इसके लिए। और जो क्वालिफिकेशन है वो आपके रिकॉग्नाइज जो यूनिवर्सिटी है उससे होना चाहिए। तो अब बात करते हैं यहाँ पर EAT के लिए। EAT के लिए जो परसेंटेज किया गया है कि अगर आप जनरल EWS OBC के हैं तो आपको 60% इसमें जरूरी है। अब टेक्नीशियन C की बात करें तो उसमें भी आपको जनरल EWS OBC के लिए 60% तथा SC ST PWD के लिए 50% होना जरूरी है आपके मार्कशीट में। एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें नील है। और जो रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे जो मेन बात किया गया है कि रजिस्ट्रेशन इन कर्नाटका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज इसेंशियल, मतलब अगर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किए हैं पहले से तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, बहुत अच्छा मिल जाएगा।
अब अगर आप नहीं किए हैं तो आप वहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर देखिए जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, आपका जो सिलेबस है उसमें क्या क्या पूछेगा, यहाँ पर ये भी बताया गया। आपको 2 पेपर होंगे। पहला जो पेपर होगा वो 50 मार्क का होगा, दूसरा जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। पहला जो पेपर होगा वो जनरल एप्टीट्यूड से होगा, उसमें आपको जनरल चीज़ें पूछी जाएंगी, आपके रीजनिंग होगा, मैथ की चीज़ें होंगी, जीके जीएस होगा। और जो दूसरा पार्ट है वो आपको टेक्निकल से पूछा जाएगा। आप जिस ट्रेड से अप्लाई करेंगे उस ट्रेड से आपको 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर जो आपको परसेंटेज, मतलब कितना परसेंटेज तक आप पाएंगे तो आप उसमें एलिजिबल रहेंगे। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उसमें आपको 35% जो है नंबर लाना पड़ेगा। अगर 35% आप नहीं पाते हैं तो उसमें आप जो है एलिजिबल नहीं होंगे। एलिजिबल का मतलब यहाँ पर यह हो गया कि अगर आप 35% नंबर नहीं लाते हैं तो आपको पहले ही बाहर कर दिया जाएगा। एससी और एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 30% जो है मिनिमम इसमें क्वालिफिकेशन रखा गया। 30% से अगर कम नंबर आप पाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसमें जो एप्लीकेशन फी वगैरह के बारे में बात किया गया है कि जो आपका फीस होगा वो आपको 300 रुपये आपको देना पड़ेगा, वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। बात करें जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है उनके लिए कोई फीस नहीं है। आपका जो फीस अगर आप जनरल जो भी कैटेगरी आप दे देंगे वो नॉन रिफंडेबल होगा। आपका जो यहाँ पर कैसे फीस जमा करेंगे वो एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से होगा। आपको वहाँ पर जब पेमेंट का ऑप्शन आएगा आपको एक लिंक आएगा। लिंक आने के बाद आपको यहाँ पर एसबीआई जो है सिलेक्ट, जो भी एसबीआई कलेक्ट जो है ऑप्शन वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप जो है कॉर्पोरेशन वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो उसमें ऑल इंडिया सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। फिर वहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है अपना पेमेंट जो है नॉन एग्जीक्यूटिव फॉर बेंगलोर कॉम्प्लेक्स के नाम से वहाँ पर पेमेंट करेंगे। आपको जो पेमेंट देना है वो एसबीआई कलेक्ट रेफरेंस नंबर के माध्यम से ही जमा करेंगे। इसमें चालान वगैरह नहीं है, आपको ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट देना पड़ेगा। इसमें आप देखिए यहाँ पर बताया गया कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो आपको इसमें जो रिसेंट का पासपोर्ट फोटो होगा वो आप लाएंगे, जो हाई स्कूल में मार्कशीट होगा, आपके जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है वो आप लेंगे, और जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होता है वो मेनली डेट ऑफ बर्थ के लिए मांगा जाता है। और यहाँ पर जो अगर आप एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस से संबंधित है तो उसमें आपको जो सर्टिफिकेट होगा वो भी लेना जरूरी है। अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है तो 40% जो आपको वरीयता मिला है वो आपको उस पर होना चाहिए। ये सारी चीज़ जो है उस पर लिखा गया है, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, आप इसको पढ़ लीजिए। और जो चीज़ मेन होता है मैं उसको बता देता हूँ आप लोगों को। इसकी जो लास्ट डेट है वो 3 फरवरी 2021 रखी गई है। आप जो कोई क्वेरी करना चाहते हैं इनके ईमेल पर आप ईमेल कर सकते हैं। आप यहाँ पर भी कॉल नंबर दिया गया, आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर पेमेंट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये वैकेंसी अच्छी आई है, आप लोग अप्लाई जरूर करिए। इसमें पे स्केल वगैरह अच्छा है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इस वैकेंसी में कोई समस्या आ रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। इसकी जो पीडीएफ फाइल है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको बता दें इस चैनल पर आपको आईटीआई, सीटीआई तथा जो भी आईटीआई से रिलेटेड भर्ती आती है, चाहे वो इंस्ट्रक्टर भर्ती हो, जेई भर्ती हो, टेक्नीशियन भर्ती हो, उससे संबंधित न्यूज इस चैनल पर दिया जाता है। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें, तथा अपने दोस्तों को भी बता दीजिए जिससे वो लोग हमेशा अपडेट रहें। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, जिसके कारण हम यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगा। आप आज के लिए वीडियो यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।